Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो मिसलेनियस के हमने कुछ 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हमने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 करने हैं। तो 3 ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं रीड कर रहा हूँ, देखना। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी पेज नंबर 27 एनसीईआरटी में गिवन है और कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नॉन हिंदी, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, 50 नो इंग्लिश और 50 ऐसे हैं जो इंग्लिश, है ना, एंड 25 नो बोथ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, यानी कि इंटरसेक्शन। अब कहता है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोन ईदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हर एक स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश कुछ ना कुछ जानता है ना। ओके, तो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी ग्रुप, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। यार अब सिंपल सी बात ये है, सबसे पहले तो मैंने सेट को लेट किया कि ए वो उन स्टूडेंट्स का सेट है जो हिंदी जानते हैं, बी उन स्टूडेंट का सेट है जो इंग्लिश जानते हैं, यानी कि ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु नो इंग्लिश। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ये गिवन इंफॉर्मेशन, एन ऑफ ए आपको गिवन है 100, है ना बेटा, एन ऑफ बी आपको गिवन है आई थिंक सो 50 बोला था, 50 बिल्कुल ठीक है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों जानते हैं वो कितने हैं बेटा, 25 है। और इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इन दोनों लैंग्वेज में से कुछ ना जानता हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो या तो हिंदी जानते हैं या फिर वो इंग्लिश जानते हैं, यानी कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो इन दोनों सर्कल के बाहर आ रहा हो, है ना। और आपसे ये पूछा गया कि इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, तो इस ग्रुप में उतने ही स्टूडेंट होंगे जितना इनका यूनियन होगा। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि बाहर तो कोई स्टूडेंट आ ही नहीं रहा ना। तो कहने का मतलब ये है आपसे ए यूनियन बी मांगा गया है, और आई एम श्योर कि अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली, बट कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ आपको। तो देखिए बेटा, रूल हमने लिखवा रखा है एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। तो एन ऑफ ए कितना है 100, एन ऑफ बी 50 और ये 25 है ना। तो 150 यानी कि 125 आप चेक कर सकते हैं बेटा। तो इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इस ग्रुप में 125 स्टूडेंट्स हैं बेटा, और आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बच्चे वीडियो को पॉज करके नोट नंबर 15 और 16, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। और ये 15 और 16 मैं आपको बता दूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, तो बहुत ध्यान से देखना, और बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी कि भाई सर्वे हुआ है 60 लोगों का, और आगे कहता है कि इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड हिंदी न्यूज़पेपर। भाई इस सर्वे में पता चला कि 25 पीपल ऐसे थे जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते थे, है ना। लेट्स से ये एच है और हिंदी, मैं देख लेता हूँ एक बार पहले क्वेश्चन कंप्लीट करके। कहता है कि हिंदी न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी और न्यूज़पेपर आई है। भाई 3 तरीके के न्यूज़पेपर हैं। ओके, अब देख लेते हैं आगे। देखो कहता है कि 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, है ना, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई एंड सो ऑन। आगे मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं इसका सेट डिनोट कर देता हूँ, है ना। तो बेटा मैंने सॉरी ये यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का ही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 का, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे बच्चों हमें सेट भी डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने खुद एच टी और आई से डिनोट कर रखा है। तो जो रीड करते हैं बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर वो कितने हैं, आई थिंक सो कि 25 थे, हाँ 25, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। और कहता है कि 26 रीड न्यूज़पेपर टी, और जो टी रीड करते हैं वो कितने हैं बच्चे, 26 हैं। और आगे कहता है कि 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और
26 ही आई रीड करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 26। और आगे कहता है बेटा इसके बाद 9 रीड बोथ एच एंड आई, और 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पकड़ते हैं। तो एच और आई दोनों अगर रीड करेंगे तो यानी कि इंटरसेक्शन की बात है ना। आगे देखते हैं 11 बोथ एच एंड टी, 11 ऐसे हैं जो एच और टी दोनों करते हैं रीड, 11 ओके। आगे कहता है एच एंड टी के बाद कहता है कि 8 रीड बोथ टी एंड आई, और 8 ऐसे हैं जो टी और आई करते हैं ओके। इसके बाद फाइनली बोला है कहता है कि 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, और 3 लोग तो ऐसे हैं जो तीनों रीड करते हैं, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ऐसे कितने हैं बेटा? 3 लोग हैं। तो आपसे जो मांगा गया है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ और देखते हैं फिर क्या लिखा है। बेटे आगे बोला गया है कि नंबर 1 आपने बताना है द नंबर ऑफ पीपल who read at least one of the newspaper. Number 2 the number of people who read exactly one newspaper. चलो ठीक है, जो भी आपसे मांगा गया है बच्चे उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उस चीज़ को समझ लेते हैं पहले। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ ऐसे से डायग्राम बनता है, मतलब है ना, यानी कि 3 सर्कल वाला डायग्राम बनता है। तो उसमें आपने पता जनरली क्या करना होता है, जनरली आपने क्या करना होता है, आप ये जो देख रहे हैं ना जितने भी ये यहाँ पे सेट्स हैं उनको आप डिनोट कर दो। लेट से ये वाला ए, भाई ये ए कितना है, यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं ये इतना पोर्शन है ना, ये ए हो गया, ये बी कितना पोर्शन है, इतना है ना, ये सी, फिर ये डी इतना है, फिर ये ई, फिर ये एफ और ये लास्ट में जी। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गई होगी बात मैंने क्या बोला यहाँ पे आपसे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या मांगा है वो हम बाद में रीड करते हैं, है ना, कि वो हम बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या मांगा है। आप इतना समझ लीजिए, आप इतना समझ लो कि क्वेश्चन पढ़ के आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसके बाद ये आपने सेट डिनोट कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट आप नीचे से शुरू करेंगे और आप 1 बाय 1 इन सबकी वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे, और जब सबकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास तब आप अपने आंसर का जवाब देंगे। आफ्टर दैट आप अपने आंसर का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, यानी कि तीनों में इंटरसेक्शन। अब देखो ना इसमें कॉमन क्या बेटा, जी तो पोर्शन है, देखो जी पोर्शन आई के अंदर भी आ गया, जी पोर्शन टी के अंदर भी आ गया और जी पोर्शन एच के अंदर भी आ गया। तो जी कॉमन है ना, यानी कि इसको तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ बेटा एन ऑफ एच, या फिर चलो लिख ही देता हूँ, एक स्टेप और कर देंगे, कोई नहीं, इक्वल टू 3 और इसकी वैल्यू है जी, है ना, तो इसकी जगह जी। तो देखो जी आपके पास मिल चुका है। ऐसे ही आपने नीचे से चलना है और सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। अब देखो इसका काम हो गया, इस पे चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, कितना था बेटे 8 था। अब आप चेक करो टी और आई का इंटरसेक्शन, टी ये रहा आई ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, जी प्लस डी तो है, आप चेक कर लो यही तो है इसका इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है बेटा जी प्लस डी। भाई मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ना जी की वैल्यू मेरे पास 3 है तो डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। भाई 3 माइनस करूँगा तो 5 लिख दूँ डायरेक्ट। अब चेक कर लो जी की वैल्यू 3 है, 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 आ गया, तो आपके पास डी भी आ गया। अब इसके बाद इसका नंबर है एच एन टी का, तो वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ एच एन टी। एच एन टी कितना है बेटा हमारे पास 11। अब चेक करेंगे एच एन टी होता क्या, देखो ना इन दोनों का इंटरसेक्शन बी प्लस जी तो है, चेक कर लो भाई बी प्लस जी तो है इन दोनों में इंटरसेक्शन, तो बी प्लस जी दैट इज 11। अब जी की वैल्यू फिर से अवेलेबल है आपके पास 3 उधर जाके माइनस होगा तो बी कितना आ गया 8। भाई 8 3 11 ही तो होता है, जब 3 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा ना। ओके अब यहाँ पे आ जाए साइड में थोड़ा सा स्पेस लेके। ओके अब देखो एच एन टी के बाद एच एंड आई, तो वी हैव एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, कितना है एच इंटरसेक्शन आई 9 है। अब बेटा इंटरसेक्शन क्या है एच और आई का, देखो एच हीरा आई हीरा, दोनों का इंटरसेक्शन एफ प्लस जी, आप देख सकते हैं बेटा, तो एफ प्लस जी इक्वल टू 9। अब जी कितना है, जी आपके पास 3 है, 3 उधर जाके माइनस हो गया तो एफ कितना आ गया 6 आ गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना।
ओके 9। अब इसके बाद आई, तो एन ऑफ आई आपके पास कितना है 26 है, चेक कर लो। और अगर मैं आई की बात करूँ तो आई क्या है, आई बेटा ये वाला सेट है और इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट है, आप देख सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा है, डी ई एफ जी है ना। तो कौन कौन से है बेटा, डी ई एफ जी इक्वल टू 26 है ना। अब देखो डी मेरे पास है क्या, डी है 5 है ना, ई नहीं है, एफ है 6, जी है 3 इक्वल टू 26। तो बेटा यहाँ से ई निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखो 6 3 9 9 5 14, 14 जाके माइनस हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 26 माइनस 14, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12। ठीक है 12 आ गई, ओके। अब इसके बाद देखो क्या था, एन ऑफ टी था, है ना, एन ऑफ टी था कितना 26। अब एन ऑफ टी की बात करें तो ये रहा बेटा एन ऑफ टी, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, बी सी डी जी, आप चेक कर सकते हैं बेटा, बी सी डी जी इक्वल टू 26। भाई समझ में आ रही है ना बात, आपके पास जो टी सेट है उसके अंदर ही 4 एलिमेंट है और 4 होगा, सम 26 होगा नहीं होगा। तो देखो बी 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 8 है मेरे पास है, सी नहीं है मेरे पास, डी डी मैंने देखा था कहीं पे 5 मेरा, जी तो है ही है शुरू से 3 इक्वल टू 26। अब देखो कितना आ गया, 5 3 8 8 16 16 आ गया, तो सी प्लस 16 इक्वल टू 26। तो सी की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, 26 माइनस 16 10 आएगा, है ना। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है तो यहीं पे देखिए आप लोग, अभी मैंने एन ऑफ टी लिया है, अब एन ऑफ एच की बात आती है। तो एन ऑफ एच कितना है बेटे 25, चेक कर लो भाई 25 तो है। अब एन ऑफ एच क्या है, ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 25। अब ए की बात करते हैं, ए कितना है बेटा, ये तो है ही नहीं, है ना, चलो कोई नहीं, ए नहीं है तो क्या हो गया, बी 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 1 है, एफ 6 है और जी 3 है, भाई देखो ना एफ 6 रहा और जी 3 रहा इक्वल टू 25। ओके देखो 8 से 14, 14 और 3 कितने होते हैं, 14 15 16 17, इसी पे तो है सबसे बड़ा खतरा। तो इधर आके 17 हो गया माइनस का, 25 माइनस 17 करेंगे तो 3 और 5 8, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 8, है ना। ओके देखो अब आपने ए से लेकर के जी तक की सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली है ना, सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली है। अब आप इस क्वेश्चन में किसी भी चीज़ का जवाब दे सकते हैं जो भी आपसे मांगा गया हो। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फाइनली कि आपसे मांगा क्या था और उसका जवाब देते हैं, है ना। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा गया था और उसका जवाब देंगे। फिर देखो आपसे जो फर्स्ट पार्ट में बोला गया था क्वेश्चन नंबर 15 के, कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। देखो पहले तो इसका मतलब समझो, आपने बताना है नंबर ऑफ पीपल, हैंस, भाई यहीं पे देख लो थोड़ी सी जगह में, हैंस द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर ही बोला है ना इन्होंने, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हाँ जी एट लीस्ट, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, है ना बेटा। ठीक है, अब ऐसे कितने लोग हैं, है ना। देखो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन जिसने बोला है उसका मतलब समझो। इसने बोला कि आप वो लोग बताइए जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आपके पास ए से लेकर के जी तक में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। तो इसका मतलब आप इन सब का समीशन कर दो। भाई ये बंदा है जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है एच, ये बंदा है जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये बंदा जो 1 पढ़ रहा है, एंड सो ऑन। भाई आपने बोला कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, एक से ज़्यादा पढ़ने वाले भी ले लेंगे तो एक से ज़्यादा पढ़ने वाले भी ले लेंगे, मतलब सारे ले लेंगे। तो सबका समीशन कर दीजिए आप, किसका बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और प्लस जी, सबका समीशन कर दो, जो भी आंसर आ रहा है वो लिख देते हैं। तो देखो ए से लेकर के सारी वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू बी 8 है, सी आई थिंक 10 था, हाँ 10 है, और डी 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 5,
फिर ई 12 था, आई थिंक सो, हाँ 12 है, एफ 6 था और जी 3 था, है ना। चेक करते हैं बेटा कितना आ रहा है समीशन इन सबका। 8 8 16 16 16 10 26 26 और 5 31 31 32 33 10 43 43 और 6 49 52 आ रहा है बेटा, 52 आ रहा है पहले का आंसर। चलो आंसर चेक बाद में करेंगे, पहले अभी तो ये पहला पार्ट था, इसका एक पार्ट और है, और एक पार्ट जो और है उसकी जगह मेरे पास नहीं है तो मैं उसकी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, सिर्फ आंसर बताऊंगा आपको। मैं पहले पढ़ लेता हूँ कि इन्होंने बोला क्या है। इन्होंने बोला है कि नंबर 2 में द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, आप वो नंबर ऑफ पीपल बताइए जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो। अब ये सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ने वालों में एक तो ये बंदा है, एक ये बंदा है और एक ये बंदा है। भाई चेक कर लो, ये ए जो सेट है वो एच ही तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसके अलावा कोई पढ़ नहीं रहा, और सी जो है वो टी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ई जो है वो आई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो आपने इन तीनों का समीशन निकालना है। अब देखते हैं इन तीनों का समीशन करके कितना आ रहा है। ए कितना था 8, देखो यहाँ पे कर देता हूँ, ए प्लस सी प्लस ई, ये करना है आपने, है ना। तो ये 8 है, सी की बात करें 10 है और ई की बात करें 12 है, ठीक है। आपने ये निकालना है। अब देखते हैं कितना आ रहा है। 12 और 8 20 होते हैं, 20 10 30। चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर 30 है ना। तो लेट मी चेक और देखेंगे पीछे। मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ बिकॉज काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और लेंदी भी है, और कहीं गलत आ गया हो गलती से तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना भाई। तो इसीलिए सावधानी बरतो, है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट है 52, दूसरा पार्ट है 30। तो बिल्कुल ठीक है, 52 एंड 30 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और आई एम डैम श्योर कि आपको 110% क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ के ये सारी डिटेल लिखनी है, उसके बाद ये वेन डायग्राम बनानी है, और इस डायग्राम में आपने सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बताना है, कौन सा एलिमेंट क्या है ना, प्लॉट करना है, कहने का मतलब प्लॉटिंग करनी है। उसके बाद आपने नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है, और आप जब सॉल्व करते जाओगे तो आप देखोगे कि ए से लेकर के जी तक सारी वैल्यू आपके पास आ गई है। अब जब ये सारी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आपने क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या फाइंड करना है, और उसका जवाब आप इजीली दे पाओगे जैसे कि मैंने आपको दिया है ना। तो बिफोर दैट बेटे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। ये कहता है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। भाई 21 लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। तो चलिए ठीक है, एन ऑफ ए कितना आ गया 21। ओके आगे कहता है कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, और 26 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं। कहता है कि एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, और 29 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, ठीक है। कहता है कि इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 14। अब कहता है 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, और 12 ऐसे हैं जो सी एंड ए दोनों को लाइक करते हैं। तो उसके बाद कहता है कि 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, और 14 बी इंटरसेक्शन सी, 14, है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, और 8 ऐसे जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, यानी कि ए को भी, बी को भी और सी को भी, है ना, यानी कि कॉमन, इट मीन्स इंटरसेक्शन। ओके आगे की बात करते हैं। कहता है कि फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ऐसे लोग बताइए जो सिर्फ और सिर्फ सी को लाइक करते हो, सी प्रोडक्ट को लाइक करते हो। देखो पहले तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये ए प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट बी हो गया, ये प्रोडक्ट सी हो गया। तो मैंने इसके बाद बताया था आप इनको ए बी सी डी ई एफ जी,
प्लॉटिंग कर लो ऐसे करके। अब देखो ना, आप से मांगा क्या है, उसने ये मांगा है कि आप ऐसे लोग बताइए, ऐसे पीपल बताइए, नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी को लाइक करते हो, सिर्फ सी को, सी के अलावा किसी को नहीं। तो बेटा ये ई जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप एफ लेते तो एफ तो ए को भी लाइक कर रहा है और बी को भी, सी को भी लाइक कर रहा है। अगर आप डी लेते तो ये भी बी और सी दोनों को लाइक करता है। अगर आप जी लेते तो वो तो तीनों को ही लाइक कर रहा है। तो आपने खाली ई बताना है, यानी कि ई आते ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि आप एक काम कीजिए, ए से लेकर के जी तक सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद फिर जो भी आंसर में मांगा हो आप वो वाला आंसर बता दीजिए, है ना। और उसके लिए मुझे नीचे से चलना होता है ना। तो देखो, इसकी बात करूँ तो ये तो डायरेक्टली मैं लिख दूँ जी, भाई तीनों में कॉमन मतलब इंटरसेक्शन जी है। अब यहाँ से बी और सी में आया तो बी और सी का इंटरसेक्शन यानी कि जी प्लस डी, चेक कर लो भाई, जी प्लस डी लिख दें इक्वल टू कितना था 14। डायरेक्ट मत करो यार, डायरेक्ट मत करो, ठीक है, पहले लिख के दिखा दो। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 14 और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है जी प्लस डी, तो जी प्लस डी यानी कि 14। अब जी की वैल्यू 8 है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। भाई 8 14 में से माइनस करो तो 6 ही आएगी ना। ओके, तो ये हो गया। अब बी और सी के सी एंड ए, अगली चीज़ गिवन क्या है बेटा, एन ऑफ सी एंड ए यानी कि सी इंटरसेक्शन ए। तो सी इंटरसेक्शन ए में एफ प्लस जी आता है ना, और सी इंटरसेक्शन ए कितना था 12 था, तो ये आ गया एफ प्लस जी इक्वल टू 12। तो देखिए जी कितना है आपके पास 8 माइनस हो गया, एफ कितना आएगा 4। आई एम श्योर कि यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद सी एंड ए के बाद ए एंड बी, तो एन ऑफ ए एंड बी कितना है बेटे, एन 14 है ना, 14 है, तो ये आ गया 14। और ए एंड बी कितना है, ए एंड बी यानी कि बी प्लस जी है, तो जी की वैल्यू है हमारे पास 8 माइनस होगा तो बी आ जाएगा 6। आई एम श्योर कि यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा और समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद देखो ये क्या था ए एंड बी, इसके बाद सी पे आएंगे तो एन ऑफ सी, सी कितना है बेटा 29, ठीक है। सी क्या होता है, सी आप चेक करो, एफ बाई डी ई एफ जी होता है, तो डी ई एफ जी इक्वल टू 29 है ना। अब देखिए डी कितना है 6, ई कितना है नहीं है, एफ कितना है 4, जी कितना है 8 इक्वल टू 29। तो कितना हो गया 8 4 12, 12 और 6 18, 18, तो 29 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू, देखो 9 में से 8 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 11। और आपको अगर ध्यान हो तो जो आपके क्वेश्चन में आपसे मांगा गया था वो यही था कि ऐसे पीपल बताइए, नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ और सिर्फ सी को लाइक करते हो। तो ऐसे लोग 11 हैं, मतलब आपका आंसर आ चुका है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ मांगी होती तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो आपका आंसर यहीं पे आ गया। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ए से लेकर के जी तक सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो मैं इसके आगे इसीलिए कर रहा हूँ, वरना आपका आंसर तो आ चुका है, ठीक है। तो देखेंगे बेटा, सी के बाद एन ऑफ बी में आते हैं। एन ऑफ बी कितना है 26 है। एन ऑफ बी क्या होता है, बी होता है बी सी डी जी, आप देख सकते हैं बी सी डी जी, तो बी सी डी जी 26 है। बी कितना है बेटा, बी 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 6 है। सी, सी आपके पास नहीं है, डी आपके पास 6 और जी आपके पास 8 इक्वल टू 26। तो 6 और 6 12, 12 और 8 20 है ना, 20 ही होते हैं ना, 12 और 8 बिल्कुल 20 होते, तो सी इक्वल टू 26 माइनस 20 यानी कि सी की वैल्यू 6 आ गई। ओके, अब क्या रह गया, अब क्या रह गया है, अब एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 21। एन ऑफ ए कितना होता है, ए बी एफ जी, तो ए बी एफ जी 21। ए की वैल्यू पता नहीं, बी कितना था, बी 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 था 6, एफ इज 4 एंड जी इज 8 है ना। ओके 21। अब देखिए 8 6 14 14 और 4 18 है ना।
तो a इक्वल टू 21 माइनस 18, भाई देखो ना 18 ही आता है ना, 6 4 10 10 8 18, हाँ यार 18 तो है। तो a इक्वल टू 3 आ गया, आप चेक कर सकते हैं भाई, 21 में से 18 जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। देखो सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है a से लेकर के g तक की, बट आपका आंसर यहीं पे आ गया था, मैंने बताया था है ना, क्योंकि आपसे जो मांगा गया था वो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या मांगा गया था। आपसे बोला गया था कि फाइंड करो हाउ मैनी पीपल हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, है ना। तो हैंस द नंबर ऑफ पीपल who liked the product C only, ये only वर्ड बहुत बड़ा मैटर करता है ना, only मतलब C ही लाइक करे। तो ऐसे कितने थे बेटा, ऐसे थे E एलिमेंट, और E का आंसर आपके पास है 11। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपका आंसर तो यहीं पे आ गया था, उसके आगे तो आप बस अगर कुछ और मांगा होता तो उस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो आज का बेटा लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे, और इसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। तो अगर कोई डाउट रहे हो इस चैप्टर में तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। बाकी बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लेना। ओके बच्चे, बाय।